हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं हाजिर हूँ चैप्टर 5 को लेकर, जो कि पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन और कैसे इसका यूज़ किया जाता है और क्यों ये ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो, आप कोई भी वेबसाइट बनाओ या कोई भी प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखो तो वहाँ पे कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा कुछ कंडीशंस लिखने का। फॉर एग्जांपल कि यदि कोई फॉर्म अप्लाई करने का कोई वेबसाइट है, किसी चीज़ का जॉब वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना है और उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपका एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए या ठीक है या 25 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइप का कंडीशन आप कैसे वैलिडेट करेंगे, मतलब उस फॉर्म को आप कैसे वैलिडेट करेंगे इंटरनली, ताकि अब जब यूज़र इनपुट करे अपना एज तो फॉर्म जो है वैलिडेट होकर उस पर आउटपुट दे या एरर थ्रो करे कि आपका एज जो है 18 से बिलो है, सो यू आर बिलो 18 सो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्म काइंड ऑफ थिंग। तो इस चीज़ का लॉजिक आप कैसे लिख सकते हैं, तो वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में। हमेशा की तरह हम बात करेंगे पहले थ्योरी पार्ट एंड देन कोडिंग एंड देन एक्सरसाइजेज एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप फ्यूचर में मेरी तरफ से कोई भी कंटेंट मिस ना करें। लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। So in Python we have if, elif and else. There are three keywords which are used in Python to write that conditional statement. मतलब if का ज़रूरत पड़ता है जब आपको कोई if कंडीशन लिखना पड़ता है, like suppose age, if age is greater than 18, ओके, और एज इज़ लेस देन 18 और एज इज़ इक्वल टू 18, मतलब कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। तो उस दौरान हम इफ़ का यूज़ करते हैं। फिर एलिफ आता है कि यदि आप कोई इफ़ वर्क नहीं किया, ये वो कंडीशन इफ़ में सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कोई और कंडीशन इसमें डालना चाहते हैं तो एलिफ में आ जाता है। मतलब ये काम नहीं किया तो एक अल्टरनेट कंडीशन है वो काम कर सकता है। मल्टीपल एलिफ दे सकते हैं, इफ़ एलिफ 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 ऐसे दे सकते हैं। ओके, एंड इल्स क्या हुआ कि कोई भी कंडीशन आपका काम नहीं किया, ना ही इफ़ काम किया, ना ही कोई एलिफ काम किया। ठीक है, तो लास्ट में हम इल्स पार्ट देते हैं, मतलब कि यदि कोई नहीं काम किया तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये कंडीशन रन करना चाहिए। ठीक है, हम इसका यूज़ देखेंगे प्रोग्रामिंग में कैसे कर सकते हैं। ये सारे कंपेरिजन ऑपरेटर है जो कि सपोर्टेड है इन पाइथन में, लाइक इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं जिसका यूज़ हम करेंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर भी एक है जिसमें आपको सिंगल लाइन में ही कोई स्टेटमेंट लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। सपोज आपको प्रिंट यस इफ़ एक्स इक्वल टू 20 इल्स प्रिंट नो, मतलब ये एक लाइन में ही टर्नरी ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं पाइथन में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इफ़ कंडीशन। एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे इंडेंटेशन। ओके, इंडेंटेशन का यूज़ पाइथन में हर लाइन में होता है। मतलब पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा, कोई भी कोड ब्लॉक ऑफ कोड को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास पाइथन में है इंडेंटेशन। वो क्या होता है कि इंडेंटेशन इज ए ग्रुप ऑफ 4 स्पेसेस, और यू कैन से इफ यू वांट टू स्टार्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन देन यू हैव टू यूज दिस इंडेंटेशन। पाइथन जो यूज़ करता है एक कोलोन यूज़ करता है। किसी भी स्टेटमेंट के बाद यदि कोलोन दे के आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपको अपने आप वो इंडेंटेशन छोड़ करके वहाँ से आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, फिर वहीं से आपको टाइप करना है। ठीक है, तो वो उसी लाइन में आपको हर लाइन टाइप करना है यदि आप उस लाइन को पर्टिकुलर ब्लॉक में रखना चाहते हैं। यदि आप उस ब्लॉक से बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर आपको बैक स्पेस दबा करके आपको न्यू लाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम ये सब चीज़ कोडिंग में देखेंगे। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम चलिए मूव करते हैं कोडिंग पार्ट में। आशा करते हैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड विजुअल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने चैप्टर 5 बना लिया है। यू कैन सी दैट इन पाइथन ट्यूटोरियल आई हैव चैप्टर 5 फोल्डर एंड देन ch5.py फाइल है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें हम कोडिंग करेंगे सारा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं पहले सिंपल इफ़ कंडीशन। सिंपल इफ़ कंडीशन क्या है? सपोज x इक्वल टू 10 है एंड y इक्वल टू 20 है। अभी हमारा कंडीशन लिखा हुआ है दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन है, तो ऐसे लिखना हुआ तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, इफ़ x
ग्रेटर देन वाई, ये कोलोन, क्या बोलते हैं, कोलोन से आपको ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट होगा। जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो 4 स्पेस छोड़ करके आएगा। आप देख सकते हैं कि ये ब्लिंक कहाँ से कर रहा है। अब इसको गिनिएगा स्पेस तो 1 2 3 एंड 4 स्पेस वहाँ पे है, ठीक है, या 1 टैब। तो ऐसे करके ये ब्लॉक बना लेता है, यही इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं पाइथन में। तो x प्लस वाई, इफ x ग्रेटर देन वाई, तो क्या बोलना है कि x जो है प्रिंट क्या करना चाहिए कि x इज ग्रेटर देन वाई। ओके, x इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। इल्स, अब इल्स का यूज समझ लेते हैं। इल्स क्या करना चाहिए, y इज ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन x, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करेंगे, तो चूंकि x 10 है, y 20 है, तो x जो है y से छोटा है, तो हमारा इल्स पार्ट में आएगा ये, ठीक है। पहले हम इसको ट्रू करने के लिए इसको 30 कर देते हैं, चूँकि ये कंडीशन ट्रू हो जाए, x ग्रेटर देन y, तो ये प्रिंट करना चाहिए x इज ग्रेटर देन y। हम इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y, और ये ट्रू है कि x जो है y से ग्रेटर है। अब x को हम y से छोटा कर देते हैं, ये 10 हो गया। अब इसको रन कराएंगे तो यह y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इफ़ एंड एल्स कंडीशन कैसे वर्क करता है। यदि आपको इलिफ का यूज़ समझना है तो सपोज वन वेरिएबल है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जस्ट कमेंट कर दे रहे हैं। इसको कमेंट कर दे रहे हैं, हमको इलिफ का यूज़ समझना है, यूज ऑफ इलिफ। पाइथन में एक चीज़ और है, मैं बताना चाहूँगा आपको, पाइथन में सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे लैंग्वेज में है, मतलब C++ में आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पे है, सेलेक्ट और केस, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको इफ़ एंड इलिफ का यूज़ करके ही वो अचीव करना होगा। तो कैसे करेंगे, उसी के लिए इलिफ दिया हुआ है, या मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाइड करना है आपको, तो इलिफ दिया हुआ है। सपोज एज इक्वल टू सपोज मान लेते हैं कुछ इनपुट लिया, सपोज आप पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इनपुट कैसे लेते हैं, तो सपोज ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे करके, और इनपुट में हम डालेंगे इंटर योर एज, ठीक है। ये जब डालेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हैं, तो ये साइन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको इफ़ लगा देते हैं, इफ एज लेस देन 10, मतलब लेस देन 18, देन आपको प्रिंट करना है अंडर एज, ओके। इलिफ एज ग्रेटर देन 35, देन हमको प्रिंट करना है ओवर एज, राइट। और ये इल्स में मतलब ये दोनों के बीच में यदि कोई डाल दिया तो वहाँ पे आपको डाल देना है परफेक्ट एज, यू कैन अप्लाई, राइट। मतलब ये जो सपोज ये एप्लीकेशन बनने वाला है वो सिर्फ 18 से ज़्यादा है ना, और 35 से कम के लोगों के लिए बनेगा। तो अब देख लेते हैं इसको प्रिंट कर कैसे ये बिहेव करता है। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मांग रहा है इंटर योर एज, सपोज मैंने डाल दिया 12, अंडर एज, ठीक है, क्योंकि 12 जो है 18 से कम है इसलिए अंडर एज आ गया। फिर से इसको रन करा रहे हैं, फिर से हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे 45, ये आ गया ओवर एज, ठीक है। देख रहे हैं वहाँ पे अंडर एज आया, यहाँ पे ओवर एज आया, क्योंकि मैंने दोनों टाइम में कंडीशन को फॉल्स करवाया। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट कराऊंगा, इसमें मैं एज डालूंगा बिटवीन 18 to 35, मैंने इसमें सपोज 25 डाल दिया। तो ये क्या बोल रहा है, परफेक्ट एज यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं
क्या है इलिफ का यूज़। आप मल्टीपल इलिफ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, इलिफ के बाद भी एक और यहाँ पे इलिफ डाल सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो ये था इफ़, इल्स, इलिफ एंड इल्स का यूज़ ऑल टुगेदर। तो हम बारी बारी से सबका यूज़ समझेंगे। फर्स्ट हम इक्वल टू का यूज़ समझते हैं। सपोज मैंने एज लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसका यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, एंड उसके बाद एज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रिंट यू आर नॉट बॉर्न एट, मतलब किसी का एज 0 नहीं हो सकता, राइट। एंड इसके बाद फिर क्या हो सकता है कि अब समझते हैं नॉट इक्वल टू का यूज़। इफ़ एज नॉट इक्वल टू, इफ एज नॉट इक्वल टू, सपोज हमें कोई कंडीशन है कि एज 30 होना मस्ट है, तो इफ़ नॉट इज इक्वल टू 30 देन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इनवैलिड, इनवैलिड एज। ओके, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं और मैं बस यहाँ पे रन करा के देखता हूँ। तो पहले इंटर एज, तो 0 डालते हैं। यू आर नॉट बॉर्न एट ये दिया, ठीक है। फिर ये भी दे दिया क्योंकि ये भी सेटिस्फाइड किया ना, 30 नहीं है ये, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है। अभी इसमें इल्स डाल देंगे तो अब आपको बेहतर समझ में आएगा। वैलिड एज, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहे हैं। ओके, तो मैं बस इसको जल्दी से प्रिंट करा लेता हूँ। इंटर एज मैंने 30 डाला, वैलिड एज, ठीक है। फिर से रन करा रहे हैं, इस बार इनवैलिड एज डालते हैं, मतलब 29 डाल दिए, तो यहाँ पे हो गया इनवैलिड एज। ओके, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू का यूज़। वैसे ही आप समझ सकते हैं कि यदि 30 से कम हो, 30 से कम हो तो इनवैलिड एज, ओके, तो इल्स वैलिड एज। तो ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं। अभी एज डाले, इस 20 डाले, सॉरी एज यहाँ पे 20 डाले तो इनवैलिड एज, क्योंकि 30 से कम है ये, तो इनवैलिड एज जाएगा। और यहाँ पे यदि 30 के एबव डालते हैं, 31 डालते हैं तो वैलिड एज। ओके, यहीं पे इक्वल टू का भी समझ सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू। अब सॉरी इक्वल टू, अब क्या करेगा, 30 को भी वैलिडेट करेगा। मतलब अभी आप देख रहे थे अब तक क्या हो रहा था कि अभी अब 30 से कम, मतलब अभी 30 भी डालते, यहाँ पे 30 भी डालते तो ये वैलिड एज दे देता है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि लेस देन एंड इक्वल टू हमको जो है 30 से कम का ले रहा है, मतलब 29 से गिन रहा है, लेकिन हमको 30 को इंक्लूड करना है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे इक्वल टू का डालेंगे और फिर से इसको रन करेंगे। तो इस बार जब हम 30 डालेंगे, सॉरी इस बार जब हम 30 डालेंगे तो ये इनवैलिड एज आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज समझ सकते हैं। ये ग्रेटर देन हो गया, अब 30 से ज़्यादा होगा तो वो इनवैलिड है, उससे कम हुआ तो वैलिड है। 30 से ज़्यादा मतलब 31 से कंसिडर करेगा ये। तो अभी हम 30 डालेंगे, सॉरी अभी हम 30 डालेंगे, फिर भी ये क्या आएगा कि फिर भी ये हमारा, सॉरी व्हाट हैपेंड, अभी हम 30 डालेंगे फिर भी ये वैलिड दे दिया, क्योंकि 30 से बड़ा का बोल रहा है, मतलब ये इसमें बड़ा है, बट इसमें 30 इंक्लूड करना है। तो अभी आपको क्या करना है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तब इसको ऐसे करेंगे, तो फिर से हम जब 30 डालेंगे, सॉरी फॉर दैट, फिर से जब हम 30 डालेंगे तो इनवैलिड आ गया, क्योंकि 30 को इसमें इंक्लूड कर लिया, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसका यूज़। अब मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब पाइथन में आप सिंगल स्टेटमेंट में भी इफ़ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इज़ ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, नहीं ग्रेटर देन 18 मान लेते हैं, तो हमको क्या प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है, एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरप्रेट कीजिए। सिर्फ यदि इफ़ कंडीशन लिखना हुआ तब, इसमें आप मल्टीपल नहीं जोड़ सकते, तो वैलिड यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको भी प्रिंट कराएंगे तो ये हमें प्रिंट करना चाहिए वैलिड इंटर एज
21 वैलिड। ओके, ये हो गया। तो ये था हमारा इफ़ का यूज़। आप ऐसे एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि अभी हमारा रिजल्ट वैल्यू है, उसमें इसमें 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 कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एज लेगा, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ। एज लेगा, एज इनपुट लेने के बाद क्या करेगा कि रिजल्ट में डालेगा, डायरेक्टली ऐसे वैलिड एज, इफ एज ग्रेटर देन 18, एल्स में क्या डालना है, इनवैलिड एज, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लिखने का। आप प्रिंट कराएंगे RES को, तो इसमें वैलिड या इनवैलिड आएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसको हम जस्ट ऐसे प्रिंट कर रहे हैं। इंटर एज आया तो हम 21 डाल रहे हैं, तो सॉरी ये रिसाइज हो गया, फिर से इसको रन कराएंगे। तो ये इंटर एज आया, इंटर एज में हम 21 डाल रहे हैं तो वैलिड एज आ गया, ठीक है, रिजल्ट में। और फिर से हम रन करा के इसको 12 डाल रहे हैं, मतलब 18 से कम, तो इनवैलिड एज आ गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशन इन पाइथन। तो ये था हमारा कोडिंग पार्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है। आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज के रूप में आप ये लिख सकते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ 3 numbers, ओके, एंड फाइंड दैट विच नंबर इज ग्रेटेस्ट एंड विच नंबर इज स्मॉलेस्ट, ओके। कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज करके आप इसका लॉजिक लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। लाइक व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू इन पाइथन, मतलब कि पाइथन में ट्रू को क्या कंसिडर किया जाता है, कैसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि नन भी एक होता है डेटा टाइप पाइथन में, ठीक है, एंड फॉल्स भी होता है। तो क्या नन एक फॉल्स कंडीशन है, आप इसको गूगल कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होता है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 3 मेन कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। यू आर गुड टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई गेस। एक्सप्लेन टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन, पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैंने अभी बताया, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इफ एल्स का कोई प्रोग्राम दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका आउटपुट क्या है, ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरव्यू पार्ट। If you find this video useful, then please like, comment and subscribe the channel and hit the bell icon so that आप मेरे तरफ से कोई भी कंटेंट मिस ना करें फ्यूचर में, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।